नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 179 लेकर के। और 3 नवंबर 2021 रूप चौदस बुधवार। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, छोटी दिवाली की भी। और दीपोत्सव प्रारंभ हो चुका है कल से ही, जैसा कि आप हम सब जानते हैं। और इस बार मैंने आपसे वादा किया था कि कहानी जल्दी जल्दी आएगी, लेकिन फिर 5 दिन निकल गए। और आप लोग सोच रहे होंगे भाई 4 दिन की चांदनी भी नहीं है ये तो, शुक्रवार की चांदनी है और फिर अंधेरी रात। लेकिन ऐसा नहीं है। वैसे ऐसा है भी, क्योंकि बहुत कोशिश करता हूँ वक्त मतलब ऐसे समय पे रिकॉर्ड करूँ जब कोई कॉल भी ना आए, और किसी का कॉल आए तो उनसे बात भी हो जाए, इधर स्टोरी भी रिकॉर्ड हो जाए। ऐसी व्यवस्था बन ही नहीं पाती। फ़ोन बंद करके अगर रिकॉर्ड करूं तो फिर कोई परेशान होगा जो कॉल करेगा। तो रात का समय ठीक है, और आज ये पटाखों की आवाज़ सुन करके मुझसे रहा नहीं गया ना ऐसी कि ये बैकग्राउंड में पटाखे चल रहे हैं और स्टोरी रिकॉर्ड हो रही है, तो फिर इसका मज़ा ही कुछ और है। वैसे इन दिनों देश दुनिया में भी बहुत से पटाखे चल ही रहे हैं, और हम सब दिवाली के साथ साथ कन्वेंशन का भी इंतज़ार कर रहे हैं। ओ हो। तो ये जो कन्वेंशन है, अच्छा ये पता नहीं ग्रीन पटाखे हैं क्या? ये ऐसे होते हैं ग्रीन पटाखे, इतनी तेज़ आवाज़ वाले तो पिछले दिनों दोस्तों, मैंने पिछली स्टोरी में जो आपको एक बात बताई थी अपनी प्रॉब्लम के बारे में, तो कुछ चीज़ें मैं भूल गया था जो और शेयर कर दूं। एक तो ये कि उसके जो निशान हैं काले काले, वो अभी तक भी बरकरार हैं फेस पर। तो आप समझिए कि चेहरे पर जहाँ वो उस जगह पर आँख के आसपास और फोरहेड पर थोड़ी सी जगह में जो ब्लैक स्पॉट्स बन गए हैं, काले काले धब्बे जो बन गए हैं, वो कैसे लगते होंगे अभी आप कल्पना कर सकते हैं अब आप लोग। तो बाकी कोई दर्द वगैरह या ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये एक बात मुझे बतानी थी जो मैं भूल गया था। और डॉक्टर साहब ने कहा था कि इस समस्या का जो असर है करीब करीब 3 से 6 महीने तक रहता है। तो देखते हैं मेरे साथ कब तक रहता है। और एक बात ये भी है कि बीच में मैंने दवाइयाँ छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे वॉमिटिंग हो रही थी और मैं जो भी कुछ खाता था वो सब निकल जाता था, तो इसलिए दवाइयाँ मैंने ली नहीं। और बस सब ठीक हो गया। फिर मेन मुझे दर्द से निजात पाना था, वो हो गया। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, उसका क्या नुकसान होता है। वेन्स के लिए एक टैबलेट होती है, वो भी मैंने लेना बंद कर दिया था, तो अब देखते हैं उसका भी क्या फ़र्क पड़ता है। खैर, तो बहरहाल आज जिन जिन साथियों का भी जन्मदिन है उन सबको शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और जिन जिन के जीवन में खुशियाँ आई हैं इन दिनों में, उन सबको भी बधाइयाँ, धन्यवाद। और बहुत सारे साथी, आदरणीय वरिष्ठ साथी और समकक्ष साथी, जूनियर साथी, सभी जब मिलकर के कहानी पर अपनी बात कहते हैं तो बहुत प्रेरणा मिलती है। ये दरअसल एक पूरी जर्नी है। बात चल रही है 2018 की, और 2018 को मैं हमारे इस रिकॉर्डिंग क्लब के मामले में अपने आप में, मतलब जब मैं खुद अपने आप से बातें किया करता हूँ तो मैं इसको विभाजनकारी वर्ष मानता हूँ। विभाजनकारी इस रूप में कि बहुत सी प्रचलित मान्यताएं, धारणाएं जो मेरे मन में थीं वो बिखरी, टूटी, और बहुत सारे नए समीकरण बने। तो इसीलिए एक ट्रांजिशनल काल इसको कह सकते हैं आप 2018 के वर्ष को। 2018 से पहले स्थिति कुछ और थी, और 2018 में स्थिति कुछ और 2018 के बाद लगभग परिस्थितियाँ एक जैसी चल रही हैं। यानी 2018 के अंत तक जो हमारी एक छोटी सी टीम, मगर बहुत प्यारी सी टीम बनी, वो टीम पूरे दिल से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण भाव से
आज तक निरंतर अपने अपने कार्य में लगी हुई है। और टीम छोटी होना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीम समर्पित हो तो वो किसी वरदान से कम नहीं है। यही हमारे साथ भी, हमारी टीम बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही समर्पित। और देखिए हमारी टीम के 2 सदस्यों को खुशियाँ मिली इन दिनों। सीमा जी की ज्वाइनिंग हुई नवोदय में, उसके बाद यूपी टीजीटी में भी उनका सिलेक्शन हो गया, और अपने घर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ऐसे ही हमारे एक और एडमिन साथी हैं दीपक भाई, जो कि बिहार से हैं मूल रूप से, और दिल्ली में रह कर के उन्होंने पढ़ाई की है, और उनका भी इनकम टैक्स ऑफिस में सिलेक्शन हो गया और ज्वाइन भी कर लिया उन्होंने कल ही। तो बहुत अच्छी बात है। और कल ही राजस्थान में शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट का रिज़ल्ट भी आया है, और उसमें भी हमारे 2 एडमिन साथी जो हैं वो उपस्थित हुए थे, विपुल भाई और भानु। सीमा का बेटा क्या कर रहे हैं? वो मैंने भी एक लाइटिंग जल रही थी, मैं ड्राइविंग की बात कर रही थी। मैं करो मैं अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो सॉरी दोस्तों, ये क्या कह रहा था मैं, देखिए वही है कि तारतम्य जब टूट जाता है तो फिर ऐसा ही हो जाता है। तो हाँ, भानु और विपुल भाई भी बैठे थे एग्ज़ाम में, और उनके मार्क्स तो आ गए, लेकिन अब रिज़ल्ट का पता थोड़े समय बाद ही लगेगा। लेकिन संभावनाएं बड़ी प्रबल हैं दोनों की ही। बस दुआ करते हैं आप और हम सब मिल कर के कि हमारे एडमिन टीम के सभी साथी जॉब में आ जाएं, और फिर हार्दिक भाई जो कि गुजरात से ही हैं वो भी जॉब में आ जाएं, और बाकी हम लोग तो हैं ही जॉब में, कुछ लोग तो ऑलरेडी पहले से ही। तो कुल मिलाकर के हमारी जो छोटी सी टीम है वो बहुत समर्पित है, बहुत समर्पित, और देश के अलग अलग कोनों से इस टीम के लिए मैं जितना कहूँ उतना कम है। खैर, तो ये लेकिन ये 2018 की उपलब्धि है इस टीम का बनना भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जो परिस्थितियां 2018 में बनी साथियों, उन परिस्थितियों ने ये सिखाया कि कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, कुछ सोचने की आवश्यकता है, और ये समझना है कि कहीं गलत ट्रैक पर तो नहीं जा रहे हैं। तो इसीलिए मुझे अचानक ये बात याद आ गई। अच्छा, अब बात करते हैं जो सीए साहब थे हमारे चौधरी साहब से। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि शुरुआत में ही जिस दिन पहली बार उनसे हम जून 2017 में मिलने गए थे, प्रतीक भाई और शरद भाई के साथ, हमारे जयपुर के बहुत ही जुझारू, बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटीज़ दोनों, तो इनके साथ जब मिलने गए थे तो मैंने तरह तरह के प्रश्न किए थे उनसे। मैंने कहा देखिए सर, हम जयपुर में, मतलब उन्होंने जयपुर में रजिस्टर कराने के फ़ायदे गिनाए, तो मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चंस किए। भाई मैंने कहा मैं तो अजमेर में रहता हूँ, आप जयपुर में रजिस्टर तो करवा रहे हैं और आप उसके फ़ायदे भी बता रहे हैं, लेकिन क्या ये बताइए कि क्या कह रहा था मैं, कि हमें बार बार जयपुर तो नहीं आना पड़ेगा छोटी छोटी चीज़ों के लिए, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर, सुना है कई बार। उनका नहीं, आप देश के किसी भी कोने में रह कर के काम कर सकते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा अच्छा सर, जब रजिस्टर हो जाएगा हमारा ट्रस्ट तो उसके बाद अकाउंट भी खुलना ज़रूरी है उसका बैंक में। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, आप देश के किसी भी कोने से बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब समझिएगा ये सारी बातें ना सब झूठ थी, बकवास थी, केवल और केवल उसको अपना उल्लू सीधा करना था। तो उसके बाद में मैंने कहा भाई कोई अपडेट करवाने के लिए, या उनका नहीं, आप वहाँ बैठे बैठे सारे काम करवा सकते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो दोस्तों, सारी प्रक्रियाएं होते होते 2018 में, सारी बातचीत होते होते उनके पीछे हम पड़े रहे काफ़ी लंबे टाइम तक कि भाई ऐसा है वैसा है, जल्दी से जल्दी करवाना है। तो
सौभाग्य से क्या हुआ कि हमारे जो टीम के साथी प्रतीक भाई थे, उनकी शादी फिक्स हुई 7 फरवरी को, 7 फरवरी 2018। और 7 फरवरी को शादी में जाना ही था, जाहिर सी बात है, दोस्ती है तो दोस्ती निभानी भी है। और यही फिर जैसा कि मेरा अपना तरीका है काम करने का कि एक पंथ दो काज। मैंने कहा भाई अब सीए साहब शादी में हम लोग आएंगे, शरद जी भी रहेंगे और प्रतीक जी तो खैर हैं ही, लेकिन उन्हीं दिनों में इसको रजिस्टर करवा लिया जाए। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जब हम शादी में गए तो मुझे लगता है थोड़ा सा ये प्रतीक भाई की शादी का भी चर्चा कर लिया जाए। भाई वो भी टीम के साथ ही रहे हैं और बड़ी अच्छी यादें रही हैं उनके साथ, तो उनके विवाह का भी वर्णन थोड़ा बहुत यहाँ पर मेरी नज़र से, मतलब मेरी अंदरूनी नज़र से कहना चाहिए, कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और मज़ा आ जाए इस कहानी में। वैसे भी हमने काफ़ी छोटी छोटी घटनाएं कवर की हैं, तो ये भी सही। 7 फरवरी शाम 6 बजे से 8 फरवरी सुबह लगभग 12 बजे तक का हाल अगली कहानी में सुनाऊंगा। लेकिन आज फिर से आह्वान, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, सुरक्षित रहें। सबसे बड़ी बात, तमाम समस्याओं से दूर रहें, अपने अपनों के साथ दिवाली एंजॉय करें और इस दिवाली खुशियाँ ज़रूर बांटें दोस्तों। अगर अवसर मिलता है तो खुशियाँ बांटने में पीछे ना रहे, क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही तो बढ़ती हैं। और 17 तारीख को हम सब मिल रहे हैं। संभवतः मैं कुछ स्टोरीज़ वहाँ से भी रिकॉर्ड करूँगा, आंखों देखा हाल भी बताऊँगा और कुछ दिन पहले ही वहाँ पहुँच जाऊँगा, ऐसा मेरा प्रयास है। ये बच्चे बड़े शोर मचा रहे हैं, बड़ी मस्ती कर रहे हैं, दिवाली का आनंद ले रहे हैं। ओ सॉरी लगी तो नहीं, लेकिन इनकी अपनी मस्ती है। तो भाई यूट्यूब चैनल को दोस्तों लाइक करें इस वीडियो को, अगर पसंद आए तो कहानी का कोई भी वीडियो, और ना पसंद आए तो डिसलाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब तो किया करें। मुझे याद है पिछली दिवाली, चलिए छोड़िए, कल बात करेंगे इस विषय में। कल दिन में यूट्यूब पर जुड़ना मत भूलिएगा दोस्तों। दिवाली स्नेह मिलन कार्यक्रम रहेगा आयोजित 2 बजे से और सभी साथियों का इंतज़ार रहेगा। आप लोग आएँ, चाहे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में अपनी शुभकामनाएं दें, चाहे सीधे लाइव प्रोग्राम में भी अगर आना चाहें तो आपका स्वागत रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और कहानी में। नमस्कार।